उधर खबर है कि चीन के लिए ताइवान को धोखा देने वाले कर्नल रैंक के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो ताइवान की सेना में रहकर चीन के लिए पिछले कई साल से काम कर रहे थे और ताइवान में कर्नल रैंक के इस अधिकारी ने दुश्मन सेना की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोप है कि इस अधिकारी ने ताइवान सेना की जासूसी कर कई अहम जानकारियां चीन तक पहुंचाई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चिट्ठी पर यह लिखकर वादा भी किया कि अगर चीन के साथ जंग हुई तो वो दुश्मन सेना के सामने सरेंडर कर देंगे, जिसके बदले में उन्हें एक चीनी एजेंट से 5,60,000 ताइवान डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 15 लाख रुपए मिले। खबर है कि जिस चीनी एजेंट से उन्हें पैसे मिले वो भी ताइवान की सेना के पूर्व अधिकारी हैं और उन्होंने आरोपी कर्नल को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। हालांकि चीन ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग सरकार के इशारे पर ही ताइवान की सेना में जासूसी कराने की साजिश रची गई थी। इसके लिए किसी मोहरे की तलाश थी जो चीन को आरोपी कर्नल के तौर पर मिल गया, क्योंकि ताइवान पर कब्जा करने का सपना देख रहा चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इससे पहले उसने अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए 2 नए आर्मी जनरलों की नियुक्ति भी की थी। कहा गया कि इन दोनों के पास युद्ध की तैयारी का काफी अनुभव है, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। खबर तो यह भी सामने आई थी कि शी जिनपिंग इन नए जनरलों के साथ कई बैठकें भी कर चुके हैं। इस बीच चीन को उसकी जगह दिखाने के लिए फिलीपींस और जापान इसी महीने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि फिलीपींस और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया और ऐसा करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन के देशों को एकजुट होकर वहां अपने सैनिकों की चहलकदमी बढ़ानी होगी, ताकि इस रीजन पर नजर गड़ाए बैठे चीन को उसे हथियाने का मौका न मिले। यही वजह है कि जापान और फिलीपींस की वायुसेना मिलकर नवंबर में ही सैन्य अभ्यास करेंगी, जो कि 27 नवंबर से शुरू होगा और 11 दिसंबर को जाकर खत्म होगा। यानी ये दोनों देश इन 15 दिनों में अपनी सैन्य ताकत दिखाकर चीन को ये दिखा देंगे कि उनसे उलझना इतना आसान नहीं है। वैसे भी फिलीपींस और जापान चीन के खिलाफ अकेले नहीं है, उनके साथ अमेरिका जैसा ताकतवर देश खड़ा है, जो चीन को सबक सिखाने के लिए हमेशा से तैयार बैठा है। चाहे ताइवान हो या जापान, वो लगातार चीन के खिलाफ उनकी मदद कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और जापान ने भी इसी महीने सैन्य अभ्यास किया था, जिसमें चीन के दूसरे दुश्मनों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का भी उन्हें पूरा साथ मिला था। इसी तरह फिलीपींस और जापान चीन को अपना दमखम दिखाएंगे। ये मिलिट्री ड्रिल फिलीपींस में होगी, जिसमें जापान के 2 F-15 लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाएंगे और जापान की वायुसेना से 60 सैनिकों को भी इस सैन्य अभ्यास में भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बीच अमेरिका भी चीन पर बुरी तरह भड़का हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जब फिलीपींस के दौरे पर पहुंची थी, तब उनकी यात्रा शुरू होने से ठीक पहले दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के नौसैनिक आमने सामने आ गए थे। लेकिन चीन की इस चाल को सीधे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के फिलीपींस दौरे से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि अगस्त में भी चीन ने अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद भी इसी तरह के तेवर दिखाए थे। उस वक्त ताइवान को डराने के लिए उसने कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल की थी और उसकी हवाई सीमा में घातक मिसाइलें भी दागी थी। इसलिए माना जा रहा है कमला हैरिस के फिलीपींस से पहुंचने से चीन एक बार फिर तिलमिला उठा है। और फिलीपींस की नौसेना ने भी चीन पर आरोप लगाया कि उसका एक जहाज अपने रॉकेट के मलबे को हासिल करने के लिए जबरन उसकी समुद्री सीमा में घुस गया। ऐसे में चीन की अपने एक और पड़ोसी फिलीपींस से ठन गई। फिलीपींस वो देश है जो पहले ही साफ कर चुका है कि अगर चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो वो अमेरिका की पूरी मदद करेगा और उसे अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की छूट भी देगा। इस बीच खबर है कि रूस पर सख्त बैन लगाने वाला ब्रिटेन भी रूस का तेल खरीदने वालों में शामिल है। द संडे टाइम्स नाम के एक ब्रिटिश अखबार ने दावा किया कि ब्रिटेन चोरी छिपे रूस का तेल मंगवाता रहा है, ताकि वहां महंगाई को काबू में किया जा सके। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि टैंकरों के जरिए समुद्र के रास्ते ब्रिटेन तक रूस का तेल पहुंचता रहा है। हालांकि इस डील से ब्रिटेन की सरकारी कंपनियों को दूर रखा गया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन दावा किया गया कि 39 टैंकरों के जरिए करीब 2000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल रूस से मंगवाया गया और यह आंकड़ा यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद का बताया जा रहा है। मतलब रूस पर यूक्रेन के हजारों बेकसूरों की हत्या का आरोप लगाने वाला ब्रिटेन भी रूस की मदद कर रहा है। रूस की कमाई का 40% हिस्सा अकेले तेल और गैस बेचने से आ रहा है। अमेरिका कहता रहा है कि रूस से तेल और गैस खरीदने का मतलब जंग में रूस की मदद करना है, लेकिन बाइडेन के भाषणों का असर उनके सहयोगी ब्रिटेन पर ही नहीं हुआ।